हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स। हसन ने जो है वो दो तरीके के जो है क्लॉथ मटेरियल्स खरीदे हैं फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट जो है वो उसने खरीदी है 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से। एंड ट्राउजर मटेरियल्स डैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। यहाँ पे हम पहले इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये शर्ट है और यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राउजर। अब यहाँ पे जो शर्ट उसने खरीदा है वो ₹50 पर मीटर के हिसाब से खरीदा है, और ट्राउजर जो खरीदा है वो उसने ₹90 पर मीटर के हिसाब से खरीदा है। यानी 1 मीटर शर्ट के लिए ₹50 दिया और 1 मीटर ट्राउजर के लिए ₹90 दिया। आगे कहता है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। अब यहाँ पे इसको समझो, यानी उसने 3 मीटर अगर शर्ट का कपड़ा लिया है तो उसे 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये हमें क्या दे रखा है? ये हमें एक रेशियो दे रखा है शर्ट और ट्राउजर का। यानी अगर हमने 3 मीटर शर्ट लिया है तो 2 मीटर ट्राउजर लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमने 6 मीटर शर्ट लिया है तो 4 मीटर ट्राउजर लेना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक जो हमें दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है। और जब भी हम रेशियो से नंबर में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो शर्ट उसने खरीदी हैं वो 3x मीटर खरीदी हैं, और जो ट्राउजर खरीदा है वो 2x मीटर खरीदा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पर तक हमने क्या करा है? अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा है कि जो शर्ट का कपड़ा है वो ₹50 पर मीटर के हिसाब से मिल रहा है, और जो हसन ने है इतना खरीदा है कपड़ा, यानी 3x शर्ट का कपड़ा। आगे क्या कहता है? ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। उसने क्या किया, ये जो यूनिफॉर्म का कपड़ा लिया है ये उसने बेच दिया, और कितने प्रॉफिट पर बेचा है? शर्ट में उसने 12% प्रॉफिट लिया है और ट्राउजर में उसने 10% प्रॉफिट लिया है। आगे कहता है हिज टोटल सेल इज ₹36,600। जब उसने इस कपड़े को, शर्ट का कपड़ा और ट्राउजर के कपड़े को बेचा है तो टोटल उसका कितना रुपया उसे मिला है? इतना रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेल इज इक्वल्स टू 36,600। आगे कहता है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल्स डिड ही बाई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उसने ट्राउजर का कितना कपड़ा खरीदा, यानी कि हमें 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट शर्ट्स मटेरियल इज इक्वल्स टू 3x मीटर। तो उसने शर्ट का मटेरियल जो है वो इतना मीटर खरीद लिया, एंड ट्राउजर्स मटेरियल इज इक्वल्स टू 2x मीटर। ट्राउजर का जो मटेरियल खरीदा है इतना खरीद लिया। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला याद कर लेते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला बेसिकली ये हमें ऐसे याद रहता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का मतलब जितने में हमने बेचा है ये इक्वल होता है जितने में हमने खरीदा और जितना प्रॉफिट मिला। जैसे अगर हमने कोई पेन खरीदा है ₹5 का और हमने ₹2 के प्रॉफिट में इसको बेच दिया, तो ₹2 के प्रॉफिट में जब हम इसको बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 5 + 2 यानी कि 7। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें देख रखी है। तो यहाँ पे जो टोटल सेलिंग प्राइस दे रखा है वो ये दे रखा है। तो पहले तो हम अलग अलग सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं शर्ट का और ट्राउज़र का। तो वो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे एक टेबल टाइप से बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं शर्ट्स, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राउज़र। तो पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? 50। अब देखो 1 मीटर कपड़े के लिए ₹50 देना पड़ता है,
तो इतने मीटर कपड़े के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 50 इंटू 3x। ये क्या आ जाएगा? 53 जा 150x। सिमिलरली ट्राउजर के लिए देखेंगे, 1 मीटर ट्राउजर के लिए इतना रुपया देना पड़ता है, तो इतने मीटर ट्राउजर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? यहाँ पे देख लेते हैं, 90 इंटू 2x यानी 180x। अब यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रॉफिट। तो शर्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट लिया है? 12%। अब यहाँ पे जब इस परसेंटेज वाले साइन को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 12% लिया है, किस पे प्रॉफिट लिया है? इस टोटल कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो यहाँ पे जितने का खरीदा हमने उसका 12% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12/100 इंटू 150x। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा? यहाँ पे एक जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 18x। यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे 10% प्रॉफिट के हिसाब से बेचा है, तो यहाँ पे जब परसेंटेज वाला साइन हटाएंगे तो ये 10/100 आ जाएगा, इंटू टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो दे रखा है 180x। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 18x। अब हमारा जो आएगा वो है सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में बेचा। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 150x प्लस प्रॉफिट कितना है? 18x। अब अगर हम इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 168x। सिमिलरली यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? जो कॉस्ट प्राइस है 180x, उसमें हम इस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 198x। अब यहाँ पे ये जो है ये सेलिंग प्राइस है शर्ट्स का, और ये जो है ये हमारा ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस है। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है? टोटल सेल, यानी टोटल दे रखा है। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरह से, फ्रॉम दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है हमारा? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल्स टू 36,600 रुपीज़। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस शर्ट का दे रखा है वो दे रखा है 168x प्लस यहाँ पे जो ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 198x इज इक्वल्स टू 36,600। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आएगा? 366x, ये हो जाएगा 36600। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, अपॉन 366। 366 1 जा 366, आगे 2 0, तो ये हमारा डिवीजन वैसे ही आसान हो गया, तो ये आ जाएगा 100, यानी x की वैल्यू आ गई 100। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल्स डिड ही बाई, उसने ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा है? 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राउजर मटेरियल ही बाइज, तो उसने कितना खरीदा है? 2x। 2x की वैल्यू क्या आई है? 100, ठीक है। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, और ये हमारा आंसर आएगा मीटर में, यहाँ पे हमने मीटर में लिख रखा है। तो उसने 200 मीटर जो है वो ट्राउज़र
का जो कपड़ा है वो खरीदा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।